अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि किस तरह से हम अपनी लिपिड की शीट रेडी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने अपना कोई ऑनलाइन काम तो स्टार्ट कर लिया। काम करने के बाद आपको अब किस तरह से पार्सल भेजने हैं या किस तरह से आपने फाइनल शीट रेडी करनी है वो आपको तरीका नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखते रहिए, एंड तक देखिएगा, कोई स्टेप भी मिस नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई या नहीं हुई। अक्सर आप लोग इस तरह से करते हैं, स्टेप मिस कर देते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, फिर कहते हैं हाँ भाई समझ में आ गया, अब हम लोग खुद कर लेंगे, वीडियो को छोड़ो। तो फिर आप लोगों से वो नहीं हो रहा होता, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं होम, कंपनी, लिपिड ग्रुप, मैनेजमेंट, विजन, मिशन, बहुत सारे दिए हुए। हम कहीं और बताना चाह रहे होंगे, आप वो स्टेप मिस कर देंगे, कहीं और टच कर देंगे। व्यूअर्स, आप लोग एक दफ़ा पूरी वीडियो देख लिया करें, फिर उसके बाद इसको फॉलो किया करें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका जो आप काम करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आपके सामने अभी इस वक्त फाइल खुली हुई है, या यूँ कह लें विंडो पे जिस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये आप लिपिड आपको खुद बना कर देगा। ठीक है, यूजर आईडी, पासवर्ड, ये सब कुछ लिपिड आपको देगा। आपके पास ये शीट गूगल पे आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब आप अपना इसमें यूजर आईडी, और मैंने तो अब यूजर आईडी और अपना पासवर्ड इसमें सेव करके रखा है, तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि ये काम फिर डेली का करने का होता है। ऐसा नहीं कि एक बार किया फिर लॉग आउट कर दिया, बार बार आपको पासवर्ड अपना इसमें डालना पड़ेगा। तो मैंने ये सेव करके रखा है, इस तरह से सेव करना है एंड लॉगिन करना है। इसको लॉगिन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की फाइल खुल जाएगी। ठीक है, अब आपके लिए ये जो नीचे की मैंने पिक्चर्स बना के दी हुई है, ये इन पर नहीं जाना आपने। ठीक है, आपने आना है मैनेज बुकिंग पर। ठीक है, मैनेज बुकिंग पर आने के बाद आपने बुक अ पैकेट पे आना है। ठीक है, बुक अ पैकेट पर आप आ गए, जरूर देखिएगा कि कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपके पास शिपमेंट टाइप ओवरनाइट, ये तो लिपिड का उन्होंने पहले से लिखा हुआ होता है, आपने उनके मैलप के ऊपर देखा हुआ भी होगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेट भी ऑलरेडी आ रही होती है। नंबर ऑफ पीस का मतलब ये है कि अगर आप फ्लायर भेज रहे हैं, लिपिड का जो शॉपर होता है, थैली वगैरह, उसके अंदर जो सामान है उसकी बात नहीं हो रही है। आप भले एक शॉपर के अंदर 5-7 जितने आइटम, आप छोटे आइटम है तो 5-7 डालें, बड़े आइटम है जैसे सूट वगैरह है तो वो एक ही डाल रहे हैं, मतलब बाहिर देखने में वो आपके पास एक ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर एक ही लिखना है। अगर आप कोई बॉक्स भेज रहे हैं और वो चाहे कितना ही बड़ा बॉक्स क्यों ना हो, उसके अंदर बहुत सारा सामान हो, लेकिन बाहर देखने में वो कहते हैं ना जैसे कितने नग हैं, तो उस तरह यहाँ पे नग की तादाद लिखी जाती है, तो एक ही है। हमें भी आपको एक ही है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, तो मैंने तो एक ही सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि मैं एक ही फ्लायर बनाती हूँ, या कोशिश करती हूँ कि एक बड़ा बॉक्स ले लूँ, उसके अंदर सब एडजस्ट कर लूँ। वो क्यों? क्योंकि फिर हम जितने ज़्यादा पार्सल बनाते जाएंगे, मतलब जितने ज़्यादा हम वो बनाते जाएंगे, तो उतनी ज़्यादा हमें शीट्स चाहिए होंगी, और फिर सबके ऊपर बार बार एड्रेस बंदा लिखता जाए, या फिर कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल यहाँ पर एक ही कर दिया करें। उसके बाद वेट आप अंदाजन भी कर सकते हैं। आप देखें मैंने कितने सारे किए हैं, आपके पास तकरीबन वेट 1000 का भी हो जाता है, 1 किलो का मतलब कितना हो रहा है, या इससे ज़्यादा है, जितना भी आपको आइडिया हो रहा है आप लिख लें। अभी फॉर एग्जांपल आपके सामने 500 ग्राम का मतलब आधा किलो का कोई पार्सल रेडी करूँ, ये हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद लिपिड वाले दोबारा खुद भी इसका वेट करते हैं, और जो एक्चुअल वेट होता है वो शॉपर के ऊपर वो लिख देते हैं, जो जिसको वो लोग फ्लायर कहते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, शॉपर। ठीक है, अमाउंट तो अगर तो जो आपके कस्टमर है वो कह रहे हैं कि मैं कैश ऑन डिलीवरी करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं भी एक कस्टमर को भेज रही हूँ, उसने मुझसे 1000 रुपये का सामान मंगवाया है, तो 1000 रुपये के अंदर उसकी 250 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, क्योंकि मैं कराची में हूँ और वो कराची से बाहर जाएगा पार्सल। तो मैंने क्या किया है कि उसके ऊपर 1250 रुपये लिख दिया। ठीक है, और अगर तो आपको उसने इजी पैसा या बैंक अकाउंट जैस कैश वगैरह कुछ भी किया हुआ है, तो और आपको उससे कहा करें, ज़्यादा बेहतर तो यही होता है कि आप उनसे कहा करें कि आप जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो हमें ना दें, डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी मैन को ही दे दीजिएगा। तो आप जो है ना उससे अपने, अगर आपने अमाउंट मंगवा लिया, अपने सामान का अमाउंट मंगवा लिया, तो आप जस्ट यहाँ पे 250 लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको अपना अमाउंट इजी पैसा हो चुका है और सिर्फ डिलीवरी चार्जेस लिखना है, तो यहाँ पे 250 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन मुझे इस कस्टमर ने नहीं भेजे हुए पैसे, तो इसलिए मैं 1250 लिख लूँ। ठीक है, ऑर्डर आईडी ये भी मैंने अपने पास सेव करके रखी हुई है। ठीक है, 54789 आप लोग अपनी लगा लीजिएगा। ठीक है, जो आपकी आईडी होती है, जो आपको लिपिड बना कर देगा।
अच्छा, इसके अलावा हमारी आपने यहाँ पर शिपर सेल्फ है, मैं बायो खुद भेज रही हूँ, और हम मेरे उसका नाम लूट बाजार है, शिपर ईमेल, ये सब कुछ आपसे वो पहले डिटेल मांगते हैं, इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस फाइल पर आ जाइए, ठीक है। ये जो पेज है इस पर आ जाइए। इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहले कंसाइनी का नेम, ये ऊपर ये जो येलो से है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ आपको तो कह रहे हैं कि कंसाइनी का नेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भेज रही हूँ मोहसिन अली शाह को पार्सल, ठीक है। आपने नाम लिख लिया, कंसाइनी फोन नंबर जो भी है उसका वो लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यही लिख देते हैं अभी, लेकिन ये उस बंदे का फोन नंबर नहीं है, इसे समझाने के लिए लिखा गया। अच्छा, कंसाइनी ईमेल, अगर तो कस्टमर ने आपको ईमेल दिया हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर ईमेल नहीं दिया हुआ तो जाने दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये कंसाइनी फोन 2 और कंसाइनी फोन 3, इसका मतलब ये होता है कि अगर बंदे के 2-3 फोन नंबर हैं और अगर कॉल के वक्त एक बंद है या नहीं लग रहा तो फिर 2-3, लेकिन ये मैं जिसको भेज रही हूँ उसका फोन नंबर आराम से लग जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक लिख दिया। आपको अगर कोई कस्टमर कहता है कि इस नंबर पे कॉल ना हो सके तो दूसरे पे कर लीजिएगा, तीसरे पे कर लीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी, 2-3 भी लिख सकते हैं आप। अच्छा, कंसाइनी एड्रेस अब मैं जहाँ भेज रही हूँ वो कराची में ही है, तो आप कहीं का भी लिख सकते हैं, वो भी फिर मैं आगे आपको साथ साथ तरीका बताते जाऊंगी। अब कंसाइनी एड्रेस फॉर एग्जांपल हम जिस बंदे को मैं भेज रही हूँ, कराची, ठीक है। अगर उसने हाउस नंबर वगैरह आपको बताया हुआ है तो फिर आप इस तरह से करेंगे कि पहले हाउस नंबर आता है, ठीक है। हाउस बंदे ने बताया हुआ है C16, स्ट्रीट बंदे ने बताई हुई है 5, सेक्टर बताया है उसने 3, कायदाबाद कराची। अच्छा, यहाँ पे एक और काम करना है, जब जैसे हाउस आपका कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पर कोमा लगा दीजिए, ठीक है। स्ट्रीट 5 कंप्लीट हो गया तो फिर यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे। स्ट्रीट 5 में डबल R हो गया, इसको एक को रिमूव करते हैं, डबल E करना है हमने, यहाँ पर कोमा आएगा। सेक्टर 3 के बाद फिर कोमा लगा देते हैं, फिर कायदाबाद, फिर कोमा लगा देते हैं एंड कराची, ठीक है। सिलेक्ट डेस्टिनेशन, यहाँ आपको वो सब दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने, कौन इतना सर्च करता रहे, आप भी मेरी तरह यकीनन वक्त बचाने वाले लोग होंगे, तो मुझे सर्च करने से बेहतर लिख देना लगता होता है। अच्छा, दूसरा ये जो नीचे लिखा हुआ है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, इसमें आप जो भी आपके कहना चाह रहे हैं, मतलब राइडर से कि ये अगर सामान ऐसा है कि जिसकी हिफाजत के साथ उसको लेकर जाना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी केयरफुल, ठीक है। ये कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो मेरा सामान है ये कस्टमर को जल्दी मिल जाए, ठीक है। उन्होंने मुझसे कल की फरमाइश की है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अर्जेंट डिलीवरी करूँ, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि कंसाइनी को आप पहले कॉल कर लें, ठीक है। कंसाइनी कहते हैं आपके कस्टमर को, ठीक है। लिपिड की लैंग्वेज में कंसाइनी वर्ड यूज़ किया जाता है, तो आप कॉल कर लें, या ये भी कह सकते हैं आपके भाई कंसाइनी को उनके ईमेल कर दें, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मेरा कैप्स लॉक होता तो सब वर्ड्स बड़े लिखे जाते हैं। अर्जेंट डिलीवरी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक शीट रेडी हो गई। इसके बाद आप लास्ट में आएंगे, यहाँ देखें आपके पास लिखा है सबमिट कर दिया, ठीक है। सब डिटेल आपकी रेडी है। इसके बाद आप आएंगे मैनेज अ बुकेट पैकेट पर, ठीक है। पहले बुका पैकेट पे आए थे, अब मैनेज बुकेट पैकेट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ आपके पास सेंड पिकअप रिक्वेस्ट, ठीक है, इस पे जाते हैं हम। आज के दिन मैंने बस यही पार्सल रेडी किया है अभी तक, तो हम इस पे आपको दिखाने के लिए, वैसे जो पहले वाले पार्सल थे मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए थे, तो यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट करेंगे। अगर अच्छा यहाँ आपके पास और भी पार्सल आ रहे हुए, ठीक है, तो आप उन सबको छोड़ के बस इस पे टच करेंगे, सही है। सेंड रिक्वेस्ट आगे आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह से, वो दूसरी शीट मैंने डिलीट नहीं की थी। अच्छा, ये हो गया। फिर जनरेट लोड शीट पे आएंगे। अब यहाँ देखिए मैंने ये शीट डिलीट नहीं की थी, आपके पास काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन सबको जो है छोड़ देंगे और जिस पे हमने भेजना है उसको हाईलाइट हम कर देंगे, ठीक है। बस ये हमने फाइनल वाला छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ अगर आपको कुरियर नेम मालूम है तो आप लिख दें, नहीं मालूम तो हम जस्ट ABC
C भी लिख सकते हैं। कुरियर कोड मालूम है तो लिखते हैं, नहीं मालूम तो 1 2 3 भी लिख सकते हैं। मुझे जिसका मालूम होता है लिख देती हूँ, जिसका नहीं मालूम होता छोड़ देती हूँ। अच्छा, ये ऊपर डेट वगैरह का लिखा हुआ है, ना भी लिखो तो चलता है, क्योंकि मैं बहुत कम ही लिखती हूँ। अब वो अंदर हमने पैकेट के अंदर आ जाती है ना, तो इसलिए मैं कहती हूँ जाने दो इसको। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक छोटी सी चीज ध्यान में रख लीजिएगा। वैसे पता तो चल ही जाता है सबसे ऊपर जो आ रहा होता है, टाइम के साथ आ रहा होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि जो 6 4 5 है, लास्ट के 3 जो हिंसे होते हैं, नंबर्स होते हैं, इनको अपने ध्यान में रख लेती हूँ। ठीक है, हो गया, ये सब रेडी हो गया। अब हम आएंगे थर्ड वाले पे, लोड शीट डिटेल्स पे। ये देखें, यहाँ पे आपके पास सब आ रहे हैं। ठीक है, हमने जब हमारे पास राइडर आता है ये लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इस शीट का प्रिंट निकाल लेते हैं। इस शीट का प्रिंट निकाल के राइडर को देते हैं और लास्ट में वो साइन कर देता है। अच्छा, मैंने अभी आपको जस्ट ये फर्स्ट वाला बता रही थी, तो इसमें आपने ये 6 4 5 हमने माइंड में रख लिया था, इसका निकालना है हमने प्रिंट। यहाँ स्टार्ट डाउनलोड, अगेन प्रिंट AWB। ये आपके पास शिपमेंट की इंफॉर्मेशन रेडी होकर आ गई। ठीक है, हमने उसमें जो एड्रेस लिखा था आपके सामने ये शो हो रहा है। ठीक है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, शिपर इंफॉर्मेशन, ETC सब कुछ आ रहा है इसमें। सही है, ट्रैकिंग नंबर, डेस्टिनेशन कराची, सब कुछ डिटेल आ रहा है। यहाँ पर जो उसने 1250 रुपीज़ देने हैं वो भी सब कुछ, अर्जेंट डिलीवरी, समझ में आ गया। अब इसके आपने 3 प्रिंट निकाल लेने हैं। ठीक है, कंट्रोल P से भी निकाला जा सकता है, दिखा देती हूँ कंट्रोल P से करके। ये देखिए, हमारे पास ये 3 शीट्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ये होती है जो हमारे पार्सल के ऊपर लगाई जाती है। सेकंड ये होती है कुरियर कॉपी। ठीक है, थर्ड होती है ऑपरेशनल कॉपी एंड फोर्थ होती है हमारे पास कस्टमर कॉपी। अगर तो आप अपना ये खुद ही रेडी करें, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, तो आप ये कस्टमर कॉपी भी अपने पास रखते हैं और ये ऑपरेशनल कॉपी भी अपने पास रखते हैं। और अगर जो आपका ऑर्डर लेने के लिए आए हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास लिपिड की वैन आई हुई है, लिपिड की बाइक आई हुई है, वो आपसे करते हैं कि भाई हमें शीट दे दीजिए, तो उनको ये कुरियर कॉपी देनी होती है। ठीक है, अगर वो ये नहीं मांगते तो वो जो मैंने आपको पहले बताया था पूरी एक डिटेल सब कुरियर की आ रही थी, क्योंकि आपको अगर आपकी इस तरह से आपने ID बना ली है, आपकी फ्रेंचाइज बन चुकी है, तो फिर एक या 2 पार्सल आपके नहीं जाएंगे, आपके बहुत सारे पार्सल निकला करेंगे, जैसे 10 15 15। तो आप ये 10 15 उनको शीट्स नहीं देंगे, आप उनको वो पूरी एक लिस्ट दे देंगे। लेकिन अगर आपसे कोई डिमांड करता है कि हमें कुरियर कॉपी भी दे दीजिए, तो उनको फिर ये कॉपी देनी होती है। ठीक है, आपने ये वाली अपने पास रखनी होती है ऑपरेशनल कॉपी, और ये जो लास्ट आपके पास है कस्टमर कॉपी, ये भी आपने अपने पास रखनी होती है। अच्छा, इसका कस्टमर कॉपी के भी मैं अभी आपको बताती हूँ। और ये वाली जो है इसका प्रिंट निकल कर आप लगा देते हैं वो जो पार्सल होता है उसके ऊपर। अगर तो आपका फ्लायर है तो वो फ्रंट पे उन्होंने शॉपर दिया हुआ होता है, वो उसके सामने जो है ना गम सी इस तरह से लगी होती है, वो हटा कर उसके अंदर ये डालकर और आप लगा देते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, अगर आपके पास कोई बाहर से बंदा लेकर आता है अपना सामान और कहता है कि ये आप आगे भेज दीजिए, एड्रेस वगैरह आपको सब कुछ बताता है, तो ये स्लिप जो है ये तो आप लगा देंगे उसके पार्सल के ऊपर, ये कुरियर वाले भाई के लिए रख लेंगे अगर उसने मांगी तो। ठीक है, ये ऑपरेशनल कॉपी आप अपने पास रख लेंगे, और ये जो लास्ट है कस्टमर कॉपी, ये आप उस बंदे को दे देंगे। ठीक है, जो अपना सामान आपके पास लेकर आया हुआ होगा। आई होप कि आपको यहाँ से हम प्रिंट निकालेंगे। अगर तो आपने सिर्फ और पेज के निकालने हैं, मतलब 1 और 3 का निकालना है, तो यहाँ कर सकते हैं। अगर आपने इवन पेज का निकालना है कि 1 और 2 और 4 का निकालना है, तो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन मैं अमूमन ऑल का ही निकालती होती हूँ, तो ऑल पे मैंने किया हुआ है। फिर यहाँ से प्रिंट देंगे तो आपके पास शीट निकल कर अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो शीट निकल कर आ जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना मुझे मालूम था शीट्स बनाने के मुतालिक मैंने सब आपको बता दिया। मैं खुद इसी तरीके पर शीट्स बनाती हूँ और काफ़ी सारे मैं अब तक पार्सल भेज चुकी हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।